हेलो दोस्तों, मेरे MMW चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियोज़ में दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देख लिया है। दोस्तों, उसका हल हम दो विधियों से कर सकते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, इसमें हम एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं और उनको मानने के बाद हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार x - y = 14। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं में अंतर 14 है। दोस्तों, जब मैंने माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तो यहाँ से हमें x - y = 14 प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। जैसा कि दोस्तों हमने द्वितीय शर्तानुसार लिख लिया है। दोस्तों, अब मैं सवाल को आगे पढ़ते हैं और दूसरा समीकरण बनाते हैं। उनका योगफल 20 है। दोस्तों, जो संख्याएं हमने मानी है उनका योगफल 20 है, तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। x + y = 20, ये हमारा समीकरण 2 मिला। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियोज़ में ऐसे समीकरण को हल करना सीख लिए हैं। दोस्तों, मैं इसमें भी वही ट्रिक बताऊंगा जो मैंने इसके पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो y के सामने का चिन्ह है वो समान है या विपरीत है। अगर दोस्तों वो चिन्ह समान रहेंगे तो हम समीकरण को घटा देंगे। अगर दोस्तों चिन्ह विपरीत रहेंगे तो हम समीकरण को जोड़ देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर y के सामने का चिन्ह माइनस है और समीकरण 2 में y के सामने का चिन्ह प्लस है। दोस्तों, ये दो दोनों चिन्ह हैं ये विपरीत हैं, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, इसे हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। जैसा कि दोस्तों हमने लिख लिया है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। दोस्तों, अब मैं दोनों समीकरण को नीचे लिख लेते हैं। हमने समीकरण लिखने के बाद पटरी की सहायता से इसके नीचे लाइन भी खींच लिया है। दोस्तों, अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए y के सामने का चिन्ह माइनस है और यहाँ पर y के सामने का चिन्ह प्लस है, तो हम इसको काट देंगे, तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम x और x को जोड़ देंगे तो हमें 2x प्राप्त होगा = यहाँ से जब हम 20 में 14 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से 34 प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा x = 34/2। दोस्तों, जब मैं 34 में 2 से भाग लगाएंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ से हमारी पहली संख्या मिल गई है कि 17 है। दोस्तों, अब मैं x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें वहाँ से y का मान पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसा कि हमने लिख लिया है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों, समीकरण 1 है x - y = 14। दोस्तों, अब मैं इसी में x = 17 रखेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं x - y = 14। दोस्तों, अब मैं x के स्थान पर 17 को रखते हैं, तो x के स्थान पर जब रखेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा और -y = 14। फिर दोस्तों यहाँ से -y हमारा इधर ही रहेगा और
14 माइनस 17। दोस्तों बाएं साइड हमारा जो 17 था वह प्लस में था, जब दाएं साइड में गया तो माइनस हो गया। दोस्तों इसको मैंने पक्षांतर किया, फिर उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू हमें -3 प्राप्त हुआ। दोस्तों दोनों साइड में समान चिन्ह है तो ये कट जाएंगे, तो हमें ये जब कट गए तो हमें y इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ से हमें y इक्वल टू 3 मिला और ऊपर में जब समीकरण को सॉल्व किया तो हमें x इक्वल टू 17 मिला। दोस्तों अब मैं सवाल को आगे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों सवाल आगे कहता है कि उनका गुणनफल क्या होगा। जो मैंने दोनों संख्या को ज्ञात किया उनका गुणनफल क्या होगा। दोस्तों दोनों संख्याएं हमें 17 और 3 है, उनका हम गुणनफल निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों पहली संख्या यहाँ पर 17 है और दूसरी संख्या 3 है। जब दोस्तों हम इनका गुणा करेंगे तो हमें 51 प्राप्त होगा। दोस्तों मेरा यही आंसर होगा। और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को इसलिए वीडियो में लेकर आया क्योंकि इसी के जैसा हमने क्वेश्चन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था, लेकिन उस वीडियो में दोस्तों हमें शब्दों द्वारा सवाल नहीं दिया गया था, सिर्फ वहाँ पर हमें समीकरण ही दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने उससे थोड़ा सा टफ लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे रहेंगे तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में जब इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा तो कि हम क्या करें। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए मेरे MMW चैनल को सब्सक्राइब करिए